नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं नेहा गुप्ता। पेश हैं अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप राज्य अनुसूचित जाति आयोग और रामलोक धनोटिया बने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। हिमाचल सरकार का बड़ा ऐलान, हॉकी खिलाड़ी वरुण कुमार को 1 करोड़ का इनाम देने की घोषणा। विधानसभा के बाहर महिला कांग्रेस का धावा, महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। करुणामूलक आधार पर भर्तियां करने की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर घेराव। नवंबर से शुरू होगा भंगवार कांगड़ा 4 लेन का काम, शिमला मटौर एनएच पर भी विधानसभा में चर्चा। सिरमौर में हवा में लटकी बस, चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। कोविन पोर्टल पर लाभार्थी स्वयं कर सकते हैं टीकाकरण संबंधी विवरण ठीक। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल की जयराम सरकार ने पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप को हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। सोलन शहर के रहने वाले पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप स्वर्गीय विश्वराम कश्यप के बेटे हैं। इसी तरह से जिला कांगड़ा के तहत ज्वालामुखी के रामलोक धनोटिया को हिमाचल प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। रामलोक धनोटिया ज्वालामुखी के गुम्मर के उमर गाँव के रहने वाले हैं। प्रदेश सरकार ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि 3.5 साल का कार्यकाल पूरा कर रही जयराम सरकार अब राजनीतिक नियुक्तियां कर अंदर खाते नाराज चल रहे बीजेपी नेताओं को साधने का प्रयास करने में जुटी है। टोक्यो ओलंपिक में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल के अंतराल के बाद ओलंपिक पदक जीतने का गौरव हासिल किया है। इसके बाद टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कार देने का ऐलान किया जा रहा है। भारतीय हॉकी टीम में हिमाचल के एक खिलाड़ी शामिल थे। चंबा जिला के डलहौजी उपमंडल के ओसल पंचायत के खरंदर फाती गांव के रहने वाले वरुण कुमार को हिमाचल सरकार ने 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने का ऐलान किया है। साथ में पुलिस विभाग में उसे डीएसपी बनाया जाएगा। ये जानकारी आज सदन में सीएम जयराम ने दी है। इससे पहले वरुण को सरकार ने 75 लाख देने का वादा किया था, लेकिन आज ये राशि बढ़ा दी गई है। महिला कांग्रेस ने अपने कार्यालय राजीव भवन से विधानसभा तक रैली निकाली और महंगाई के लिए प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं का कहना था कि केंद्र सरकार महंगाई को रोकने में पूरी तरह से विफल हो गई है, जबकि सत्ता में आने से पहले बीजेपी महंगाई के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराती थी। अब बीजेपी सरकार में ही खाद्य पदार्थों सहित हर चीज की कीमतें आसमान छू रही हैं और सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। गृहिणियों को रसोई चलाना मुश्किल हो रहा है। मजबूरन महिलाओं को आज सड़कों पर उतरना पड़ा। महिला कांग्रेस के प्रदर्शन में नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी सदन छोड़कर विरोध में शामिल हुए और बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई 7वें आसमान पर है। सरकार ने लोगों को राहत देने के बजाय महंगाई के बोझ तले दबने के लिए छोड़ दिया है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। करुणामूलक आधार पर भर्तियां करने की मांग को लेकर शुक्रवार को करुणामूलक संघ ने विधानसभा का घेराव किया और सरकार से शीघ्र नौकरी देने की मांग की। संघ के अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि प्रदेश में करुणामूलक आधार पर 4500 आश्रितों को नौकरियां नहीं मिली हैं और विभागों, बोर्डों, निगमों में पद खाली चल रहे हैं। आश्रितों ने मांग की है कि करुणामूलक आश्रितों को 1 टाइम सेटलमेंट के तहत सभी नियुक्तियां एक साथ दी जाएं। उन्होंने कहा कि आश्रितों को 15 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया है आवेदन किए हुए, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिली है। सरकार आश्रितों को नौकरी देकर जल्द राहत देने के लिए काम करे। सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि शिमला मटौर नेशनल हाईवे 88 को ट्रैफिक लोड के हिसाब से कहीं 2 और कहीं 4 लेन बनाया जाएगा। 6 पैकेज में इसका निर्माण कार्य किया जाएगा और भंगवार कांगड़ा 4 लेन का नवंबर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। 2 वर्ष में 1323 करोड़ से 18 किलोमीटर 4 लेन तैयार होगा। इससे पहले विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक सुखविंदर सुक्खू ने 4 लेन की वर्तमान स्थिति का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि इस एनएच का प्रदेश की 70% जनता इस्तेमाल कर रही है।
52 विधायक क्षेत्रों और 9 जिलों के लोग इस सड़क मार्ग से जुड़े हैं। इसके जवाब में सीएम ने बताया कि इस सड़क को भारत सरकार ने वर्ष 2016 में स्वीकृति दी थी। सड़क की लंबाई 223.700 किलोमीटर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2018 में इसकी आधारशिला रखी थी। सरकार ने हमेशा इस सड़क को लेकर 4 लेन की ही मांग रखी है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया और करीब 30 लोगों की जान बच गई। पोंटा शिलाई नेशनल हाईवे 707 पर बोराड़ के पास एक निजी बस स्टीयरिंग की रॉड टूटने से सड़क से खाई की तरफ उतर गई। चालक ने सूझबूझ और दिलेरी दिखाते हुए कसकर ब्रेक लगाई और जब तक आखिरी सवारी बस से नहीं उतरी तब तक अपनी जान जोखिम में डालकर चालक ब्रेक पर खड़ा रहा। जब सभी सवारियां उतर गई तो बस के टायर के नीचे ओट लगाकर सवारियों ने चालक को भी बाहर निकाल लिया। बस में सवार सभी सवारियां और चालक परिचालक सुरक्षित हैं, लिहाजा सिरमौर में एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने आज कहा कि कोविन पोर्टल पर किसी भी लाभार्थी के बारे में कोविड वैक्सीनेशन संबंधी कोई गलती पाई जाती है तो लाभार्थी स्वयं कोविन पोर्टल पर लॉगिन कर उसे ठीक कर सकता है, जिसकी सुविधा अब कोविन पोर्टल पर उपलब्ध करवा दी गई है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण करवाने वाले प्रत्येक लाभार्थी का डाटा कोविन पोर्टल पर उपलब्ध होता है और यदि किसी लाभार्थी के वैक्सीनेशन संबंधी डाटा में कोई गलती पाई जाती है तो वे लाभार्थी उसे स्वयं पोर्टल पर जाकर ठीक कर सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।